नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CIB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम उबर के ऑफिस सेक्टर 29 गुड़गांव में आए थे और यहाँ पर हमारी जैसे काफ़ी लोगों की आइडिया बंद थी। भारतीय चालक एकता संघ के राजेश जी हैं, उनकी आईडी 4 बार बंद हो चुकी थी, हैक हो चुकी थी और हमारे साथ बहुत सारे बंदे थे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, जो हमारे राजेश जी हैं, उनकी आईडी के अंदर 57,000 रुपीज़ का 57,000 रुपये का काम कर चुके थे हैक करके। तो हैकर्स को यहाँ पर रोकने के लिए हम यहाँ पर ऑफिस में भी आए, यहाँ पर भी बातचीत हुई, तो हमें आश्वासन दिया गया कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी चालक के साथ ऐसा होता है तो वो आकर इधर उसको ठीक करा सकते हैं। हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जन सेवा ड्राइवर पार्टी के श्री तेजिंदर सिंह जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर आए थे तो क्या क्या हुआ और क्या क्या इनको आश्वासन मिला कि अभी चालक के साथ ऐसा नहीं होगा। जी सर, नमस्कार। आज आप यहाँ पर उबर के ऑफिस आए थे तो क्या क्या आप लोगों ने आज इधर किया? अभी हम आए थे क्योंकि जैसे आप सभी जानते हो कि राजेश की आईडी चौथी बार हैक हो गई थी। तो एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार, लेकिन 4 बार आईडी हैक हो गई और उसमें हैकर ने 2 दिन के अंदर 54,000 का काम भी करके दिखा दिया। अगर कहीं वो अमाउंट माइनस में आ जाता है और इनको भरना पड़ेगा तो कहाँ से भरेंगे? और दूसरा, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी रीजन में भी इनकी तरफ से प्रॉब्लम है कि हमारी सिक्योरिटी लीक हो रही है, क्योंकि फ़ोन में हमारे बहुत सारा डेटा होता है। जी। बहुत सारा डाटा होता है और ये ऐप के थ्रू कोई भी उसको चेक कर सकता है। तो यहाँ हमें कोई भी सीनियर पर्सन तो नहीं मिला, लेकिन जो भी जूनियर पर्सन मिले हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। और इसके लिए मैंने इनको 26 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ हमने इनको बोला है कि जो रेट मिल रहा है उसमें हमारी गाड़ियाँ सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि 7 रुपये किलोमीटर हमारे को घर में खर्चा पड़ता है। 8 या 9 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें हमें कोई बचत नहीं है। तो अभी जो हम इनको बोल के जा रहे हैं कि ड्यू टू कोविड रीजन और जो इनका रेट है उसको देखते हुए कोई भी AC नहीं चलाएगा। अगर ये रेट बढ़ाते हैं तो AC टैक्सियों में चलाया जाएगा, नहीं तो AC बंद किया जाएगा। ये हमने इनको बता दिया है। इन्होंने बेंगलोर में मैसेज भी कन्वे कर दिया है और मंडे तक इनकी तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा वो हम आपके सामने रख देंगे क्या रिप्लाई आया है। तो जो भी हम कहें कि अभी इनसे बातचीत ठीक हुई है, क्योंकि सीनियर पर्सन तो थे नहीं, तो जो भी यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल था तो उससे जो भी बात हुई वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो बाकी हम देखते हैं सोमवार को क्या इनका जवाब आता है, फिर उसके बाद बात करेंगे। जी, बात करेंगे। अभी जो गर्मी का मौसम आ गया है और जैसे कि अभी चालक साथी बोलते हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, 6-7 रुपया पर किलोमीटर पे गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन अगर AC अब चलाएंगे तो उनको कॉस्ट ही 7 से 8 रुपये आ जाएगी, तो उसमें कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? या आप लोगों को यहाँ पर कुछ आश्वासन दिया? नहीं, हमने इनको बोला है और इनका कहना है कि जो रेट वगैरह तय होता है वो बेंगलोर से होता है। और इन्होंने हमारा मैसेज अभी हमारे सामने ही फ़ोन पे वहाँ कन्वे कर दिया है बेंगलोर में कि हम किस लिए आए थे और सारी प्रॉब्लम बताई हैं। और इन्होंने हमें सोमवार तक का समय दिया है, एक तो आईडी खुलने का और साथ ही साथ बोला अगर किसी की जेन्युइन आईडी हैक होगी वो यहाँ आएगा तो उसको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी, मतलब हाथों हाथ अपॉइंटमेंट होकर एंट्री दी जाएगी और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि अभी आपने सर को सुना, यहाँ पर सर की बात हुई है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी चालक मौजूद थे और अंदर बात भी हुई है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर किसी चालक की आईडी हैक होती है या बंद होती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप दिल्ली में श्री तेजिंदर सिंह जी से आप मिल सकते हैं, इनके ऑफिस आ सकते हैं और आपका काम हैंड टू हैंड होगा, चाहे वो आपको गुड़गांव भेज रहे हैं या वहीं से फ़ोन से करा रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आप लोगों का काम हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं कुछ चालक साथियों से, जो लोग अपॉइंटमेंट लेके अंदर गए थे, कैसा उनका बिहेवियर रहा, कैसे वहाँ के लोगों ने बात किया इनसे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज सक्सेना है। जी पंकज जी, आप भी अपॉइंटमेंट लेके अंदर गए थे? हाँ जी, अपॉइंटमेंट लेकर अंदर गया। आपका काम हुआ? जी, मेरा काम नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी? नहीं। क्या बोला? मेरा तो फेयर इशू है, किराया कम मिल रहा है, इस किराए के अंदर हमें कुछ बचता नहीं है। जी, पंकज जी का ये इशू है कि फेयर कम है और अभी गर्मी में AC चलेगा तो इनको बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, AC नहीं चला पाएंगे और कस्टमर के साथ रोज़ रोज़ झगड़ा होगा तो बहुत बात गलत होगी, ख़राब होगी, क्योंकि हम कस्टमर को भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कस्टमर हमारा भगवान होता है। कस्टमर है तो ये कंपनी भी है और सभी ड्राइवर भी हैं, चालक भी हैं, गाड़ी भी है, सब कुछ। अगर कस्टमर ही नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, रीज़न ये है कि फेयर कम है।
अगर फेयर ठीक होगा तो ये लोग एसी चलाएंगे, चलाएंगे आप फिर? नहीं जी, हम ऐसे नहीं चला पाएंगे जब तक लेकिन अगर फेयर ठीक होगा, आपको सही फेयर मिलेगा तो आप फिर एसी चलाएंगे ना? बिल्कुल चलाएंगे जी। क्योंकि आप लोग तो नहीं चाहते कस्टमर से लड़ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते लड़ना। कौन चाहता है? मतलब कस्टमर तो हमारे भगवान है। जी जी जी। हम कस्टमर से क्यों लड़ेंगे? तो आपका सिर्फ एक ही जो है आपका काम कराना है, सिर्फ फेयर का है फेयर कि का। आपका फेयर सही होना चाहिए, क्योंकि फेयर की वजह से इनके साथ रोज रोज कस्टमर के साथ झगड़ा हो रहा है और कई बार तो गाड़ियां भी टूट रही हैं और कस्टमर मार थाड़ के भी गाली गलौज करके उस तरीके से जा रहा है। तो ये लोग नहीं चाहेंगे कि रोज रोज झगड़ा हो। हाँ जी बिल्कुल, हम झगड़ा नहीं चाहते। हम घर से काम करने निकलते हैं और एक अच्छे मूड से निकलते हैं जी जी जी। कि हम जाकर अपना बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा कर लाएंगे। मगर अगर पहले ही हमारे पास मतलब जो है बचत नहीं आ रही है हमारे पास, किसी तरह की कोई 7 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्टिंग आ जाती है हमारी, अगर हमें 8 रुपये मिल रहा है या 9 रुपये मिल रहा है या 1-2 रुपये के अंदर हमारी गाड़ी का खर्चा नहीं निकलता है। नहीं, कम से कम आपको कितना तक सर्वाइव कर पाएंगे, कितना किराया चाहिए आपको? आज के महंगाई को देखते हुए कम से कम किराया तो 15 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, कम से कम 15 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से किराया होना चाहिए ताकि ये लोग एसी चला सके और कस्टमर को ठीक ठाक से गंतव्य तक पहुंचा सके। आइए हम बात करेंगे और चालक साथियों से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्वनी है। आप लोग भी अपॉइंटमेंट लेके अंदर गए थे? जी बिल्कुल गए थे, ऊबर ऑफिस आए हुए हैं। आपका काम हुआ? नहीं सर, मेरा कोई काम नहीं हुआ है। बिहेवियर कैसा रहा, कैसे उन लोगों ने बात किया? शुरू में तो एटीट्यूड आया था उनके अंदर, जी लेकिन बाद में थोड़ा हमारे ड्राइवर भाइयों के देख के वो थोड़ा, फिर जब हम ऊपर गए तो फिर वो ठीक से बात करने लगे। जब हमने बताया कि हम कहाँ से आए हैं, जी 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 हम एक संगठन से जुड़े हुए हैं, जी 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 जन सेवा ड्राइवर पार्टी, जी। तो उसको देखते हुए वो लोगों का एटीट्यूड थोड़ा डाउन हुआ जी, जी। और बात सुनने को राजी हुए। जी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? प्रॉब्लम सर सारी है फेयर को लेके, इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं बच रहा, और अभी तो एसी चलाने पे नहीं बच रहा, तो एसी कहाँ से लाएं? हाँ, यानी कि जो फेयर अभी फ़िलहाल मिल रहा है, जो वर्तमान काल में आपको फेयर मिल रहा है, उसमें आप एसी नहीं चला पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं चला पाएंगे और ना किसी को चलाने की सलाह देंगे। नहीं तो फिर कस्टमर से झगड़ा होगा, कस्टमर तो पैसा दे रहा है तो फिर बिल्कुल उसको तो AC सर, चाहिए। कस्टमर से बिल्कुल झगड़ा हो रहा है, कस्टमर बिहेवियर ख़राब हो रहा है, हमारा ख़राब हो रहा है, गाड़ी का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे तो कंपनी, जो कस्टमर है कंपनी के भी ख़राब हो रहे हैं और आपके भी ख़राब हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कंपनी को कि क्या कर सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपनी इतना सर्च लगा के एक बार में तो उसी बिल को 200 राइको से बिल को 500-600 बना देती है। जी जी अगर इन्होंने अपना बिजनेस चलाना जी। है तो ये सवारी पैसा देने को राजी है, जी, जी। लेकिन ये अपने छोटे छोटे कस्टमर बना बना के जी। हमें नरक में धकेल रहे जी। हैं। 70 रुपये, 64 रुपीज़, 84, उसमें भी कमीशन ले लेंगे। तो इन्होंने आखिर ड्राइवर को समझ के रखा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप कंपनी से कि कितना तक किराया करें अगर आप लोगों को ठीक ठाक से कस्टमर को एसी चला के वहाँ तक छोड़ा जाए? महंगाई के इस दौर में अभी पेट्रोल सीएनजी का रेट और बढ़ने वाला है। जी बिल्कुल। अभी तो इलेक्शन ख़त्म हुआ है, अभी आप देखेंगे कि अभी इसका और इफेक्ट आएगा। जी तो इस टाइम जनजीवन हमारा बहुत उसमें जा रहा है, लॉस में जा रहा है। जी 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 और कंपनियां देख रही हैं, उन्हें फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस बार इनको असर करके दिखाना है। कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को कि ये हो जाएगा? आश्वासन दिया है सर, लेकिन देखते हैं इसके क्या नतीजे आते हैं, और जल्दी आने चाहिए, नहीं तो इसका लॉस कंपनी को भी उठाना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं। जनसेवा ड्राइवर पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जी, जी, जी। बादशाहपुर विधानसभा से। जी जी जी, तब तो आपसे बार बार मिलना पड़ेगा, आप अध्यक्ष हैं इधर के। नहीं जरूर, आपको कोई भी दिक्कत होती है गुड़गांव में जी। हमारे ड्राइवर भाइयों को, जी। तो आप 24/7 मेरे को फ़ोन कर सकते हो। जी 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 मेरा मोबाइल नंबर है 9910230985। जी जी जी, सर का नंबर नोट कर लीजिए। किसी भी चालक साथी को कोई गुड़गांव के अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेना, आपकी हेल्प की जाएगी। तो आज आप यहाँ उबर के ऑफिस आए थे, क्या क्या समस्याएं थी ड्राइवर भाइयों की? समस्या तो वही है कि 16 रुपये CNG बढ़ गई है जी मैंने 1.5 महीने के अंदर, जी। और इन्होंने रेट और गिरा दिए हैं। जी 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 और हमने फैसला ये किया, इन्होंने आश्वासन दिया, मेरे को लगता है आश्वासन ये बस नाम मात्र का है। जैसे आपने सुना हो ना, जी। कुत्ते की पूंछ 12 साल बाद पाइप में रखो और फिर निकालो, वो पूंछ वैसी टेढ़ी टेढ़ी रहती है। जी, जी, जी। तो एक ऊबर एक कुत्ते की पूंछ है। जी जी जी। ये आश्वासन देगी, कुछ नहीं करेगी हमारा। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले भी आपने कुछ किया और आपका काम नहीं हुआ? नहीं, पहले हमने काफ़ी धरने प्रदर्शन करे हैं, जी दिल्ली के जंतर मंतर भी करे जी। हैं, काफ़ी रैली भी निकाली है, जी, जी, जी। इसलिए ये इनकी पूंछ सीधी होने वाली नहीं है। यानी कि पहले इन लोगों ने कुछ प्रॉमिस किया और वो पूरा नहीं किया, इसलिए अभी भी आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं करेंगे कुछ? नहीं, मेरा पूरा विश्वास ये नहीं करेंगे, बस आश्वासन दे रहे हैं। तो फिर आगे आपका क्या प्लान है, क्या क्या करेंगे? आगे हम रणनीति बनाएंगे। जी हम अब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं नगर निगम जी, जी, में, जी। उसमें अपने जो ड्राइवर भाई जी। हैं उनको हम खड़ा करेंगे, जी 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 और
जो हमारा पावर आएगी जब दिखाएंगे ऊबर की पूंछ कितनी टेढ़ी है। अच्छा, जो आजकल ये गर्मी आ गई हैं और कस्टमर्स अभी से एसी चलाने के लिए बोलने लग गए हैं, तो आपका भी झगड़ा होता है कस्टमर से फिर? आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रिप लेके आया था मैं द्वारका मोड़ से और यहाँ छोड़ा था मैं गुड़गांव में सेक्टर 57 में। जब से मैं यही हूँ, एसी नहीं चलाया, मैं 4 घंटे बैठा था क्योंकि एसी चला नहीं सकते, पड़ता खा नहीं रहा तो एसी चलाएं कहाँ से हम। और घर में 1 रुपया जाता नहीं, जो पैसा कमाते हैं वो सीएनजी में चला जाता है, मेंटेनेंस में चला जाता है, और रोड पे रहते हैं तो हम खाना खा जाते हैं, तो बचता तो है नहीं कुछ। तो इसलिए हम एसी नहीं चला रहे हैं और एसी चलाएंगे भी नहीं जब तक। लेकिन ये कब तक चलेगा कि आप एसी नहीं चलाएंगे, रोज रोज कस्टमर के साथ झगड़ा होता रहेगा, तो ये तो काफ़ी दिन तक नहीं चलेगा आगे? ये तो ऊबर को सुनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी, यानी कि सभी लोगों के जो ये ड्राइवर लोग हैं सभी चाहते हैं कि ऊबर कंपनी इस पर कुछ कार्य करे, क्योंकि जो अभी वर्तमान में किराया मिल रहा है उसमें इनका बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम बात करेंगे और चालक साथियों से। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी ही आज इधर ऑफिस आए हुए थे? जी हाँ जी, मेरी ही आईडी 4 बार रखी हुई है, उसमें 54,000 रुपये काम किया है 2 दिन में जी। तो आप सब भाई जान सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या रही होगी, मेरी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। बिल्कुल, 54,000 का नाम सुन के तो अच्छे का दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ से देंगे 54,000 रुपये? जब तो हजार का काम नहीं होता है एक दिन में, तो 54,000 का काम के पैसे कहाँ से देगा? जी 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 जी। तो मेरी मानसिक स्थिति जो है काफ़ी समय से बिगड़ी हुई थी। 5 महीने में 4 बार आईडी हैक होना, और उसमें अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है मैं तो फंस जाऊंगा। जी जी जी। मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसमें ये सब चीज़ें देखनी भी पड़ेंगी इन सब कंपनी वालों को कि ये कौन करता है और कैसे होती है। ज़रूर इसके लिए आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आप सबके लिए भी कह रहा हूँ भाइयों कि अगर कुछ इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, किसी काम में आप फंस जाते हो, तो ये साफ आपका पल्ला झाड़ लेंगे, आपका कोई समर्थन नहीं देंगे। इसलिए आप जो है हमारी जन सेवा पार्टी से जुड़े और इसको मजबूत करने के लिए आगे आएँ, ताकि आपके काम जो है हो सकें। जी, जब बात करें ये कैब कंपनियों की, चाहे कोई ओला भी है, ये ऊबर भी है, तो काफ़ी चालकों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ओला की आज तक कोई जो है ऐप वो हैक नहीं हुई है। तो ऐसा क्या है, जैसे ये ऊबर कंपनी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, इतनी बड़ी वर्ल्ड की नंबर 1 ट्रांसपोर्ट कंपनी में इसका नाम आता है, तो फिर ऐसी क्या वजह है इतनी सस्ती वाली ऐप इन लोगों ने बना के रखी है कि कोई भी राह चलता इनकी ऐप को हैक कर लेता है और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है? जी, ओला की ऐप में आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो उसी फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, तब जाकर के आप लॉगिन हो सकते हैं। उसमें भी वो जो है एक बार आपका फेस चेक करेगा कि आप ही चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो। उसके बाद में वो लॉगिन देता है। तो ये प्रोटोकॉल उसमें फॉलो किया जाता है। मगर ऊबर में ऐसा है कि आप लॉगिन ID और पासवर्ड डालोगे तो चला सकते हो, मतलब कोई भी बाहर से आया हुआ आदमी जो है लेकर के निकल सकता है। एक दिन में 2400 किलोमीटर गाड़ी चली है, एक दिन में 26,000 रुपये काम किया है। क्या आप भाइयों में से कोई एक दिन में 2400 किलोमीटर चला सकता है गाड़ी? नहीं ना। आप क्या ऊबर कंपनी को बताना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और दूसरी आपके सामने एक छोटी सी कंपनी है, उसकी जो ऐप है इतनी हार्ड है, तो क्या कंपनी को सुधार करना चाहिए अपनी ऐप में कि उसकी ऐप को कोई हैक ना कर पाए? मैं कंपनी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपनी ऐप में थोड़ा सा सुधार करिए, ताकि कोई भी जो है उसको हैक ना कर सके और कोई भी आपको ब्लेम ना कर सके। कल को कोई भी वारदात हो जाती है तो आप भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। और ओला जैसी कंपनी जिसने आपसे बाद में शुरुआत करी थी, उनकी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग है कि उसको कोई हैक नहीं कर पाया आज तक। आइए हम बात करेंगे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के अध्यक्ष जी से कि वो क्या अपने चालक साथियों को कहना चाहेंगे। जी सर, आज आप यहाँ पर आए थे, तो आगे के लिए क्या आश्वासन मिला है कि आपका काम आगे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? अभी जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सीनियर पर्सन नहीं मिले हैं जी, कुछ जूनियर लोग मिले थे। उन्होंने बोला है कि आपकी बात जो सीनियर पर्सन तक पहुँचा दी जाएगी और सोमवार तक कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा इनका बेंगलोर से। जी, हमने काफ़ी सारे इशू बताए थे, एक तो सिक्योरिटी को लेके था, दूसरा फेयर को लेके था, और साथ ही साथ जैसे अभी राजेश की आईडी थी उसको लेके था। और यहाँ पे हमें 3-4 लोग और भी मिले, कोई गाजियाबाद से था, कोई गुड़गांव से था, जिनकी आइडिया हैक हो रही थी। यानी पूरे दिल्ली NCR के जो चालक साथी हैं वो परेशान हैं, उनकी आइडिया हैक हो रही है, उनकी आइडिया हैक हो रही हैं। तो मेरी जो अंदर बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ टाइम के लिए इशू आया था जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको ठीक कर लेंगे। तो मैंने इनको बोला ठीक है कि अगर आप ठीक कर सकते हैं तो 4 दिन हफ्ते में आप कर लीजिए, और जो भी जवाब आता है सोमवार मंगलवार को आप मुझे बताइए, और 26 तारीख तक हमने अपनी तरफ से इनको समय दिया है ये सब सॉल्व करने के लिए।
जी धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। और हम अपने साथियों को बताना चाहेंगे कि अभी 26 तारीख का अल्टीमेटम सर देकर आए हैं, उसके बाद जो भी होगा आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद।